हाँ, इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है आज। सेम पार्ट से रिलेटेड इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है आज। देखना है ना? चलो, सो राइट डाउन। राइट डाउन। क्या लिखा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब जैसे डेरिवेटिव के लिए हमने देखा था एक ही फॉर्मूला होता है। क्या करना पड़ता है डेरिवेटिव लेते टाइम? पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड पावर में से वन को। वेरी गुड। उसी तरह से इंटीग्रेट करते टाइम भी हमें एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। जो भी पावर होगी, पावर कळते सगळ्यांना, डोक्यावर असतात ते पावर, ठीक है। जो भी पावर होगी, यानी कि सपोज टी रेस टू एन दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पावर है उसमें वन ऐड करना पड़ेगा, जो भी आता है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो दोनों केस में एकदम अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। डिफरेंशिएट करते टाइम पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से वन को, एंड इंटीग्रेट करते टाइम पावर में वन ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो, ठीक है। तो बोलो टी का इंटीग्रेशन टी बाई टू, वेरी गुड, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। देन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री, टी रेस टू फोर का इंटीग्रेशन टी रेस टू फाइव बाय टी रेस टू सेवन का इंटीग्रेशन। हे खरंच कळतंय का शिकारी आला तर उडून जायचं असं होतंय? समझ में आ रहा है ना? दिशा कळते बेटा? हे एकदा सांगू नये, एकदा नहीं चारदा सांगतो, ठीक है। हे बघा, जो भी वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल समझ में आता है, मतलब जिसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, उसकी जो भी पावर है, पावर मतलब इंडेक्स, मतलब रेस टू म्हणजे डोक्यावर जे काही असेल ते, उसमें वन ऐड करना है। वन ऐड करने के बाद जो भी आता है उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब टी की पावर वन थी, वन ऐड करके टू बन गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन टू। उसी तरह से टी स्क्वायर था, वन ऐड करके टी क्यूब अपॉन थ्री। सेम वे टी रेस टू फोर था, वन ऐड करके टी रेस टू फाइव अपॉन फाइव। अजून दोनदा सांगू? चलो नेक्स्ट। अब अगर बोला है टी रेस टू माइनस वन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? कैसे? ठीक है, टी रेस टू टू बाई थ्री है, इसका इंटीग्रेशन तो टू बाई थ्री मध्ये वन कसं ऍड करायचं, त्यात डाउट नका येऊ। टी रेस टू टू बाई थ्री है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी फाइव बाई टू कैसे होगा? देखो टू बाई थ्री प्लस वन कर रहे हैं, तो इसको थ्री बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई थ्री, डिनोमिनेटर सेम ही, मतलब फाइव बाई थ्री। अब ये टी की पावर बनेगी तो बना टी रेस टू फाइव बाई थ्री, उसी से डिवाइड करेंगे फाइव बाई थ्री, बट वन अपॉन है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा थ्री बाई फाइव इंटू टी रेस टू फाइव बाई थ्री। किती लोकांना नाही कळालं हे? नाही कळालं? ओके, बाकीच्यांना कळालं का? पण खरंच बिंदास सातवर करा, लाजू नका, कळालं ना? कंडिशन क्या होती देखो, हे असं असतं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करते, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए रूल क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लेके आने के लिए उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। उसी तरह से यहाँ पे कौन था, ये वन अपॉन फाइव बाई थ्री था, तो ये फाइव बाई थ्री डिनोमिनेटर है, इसको अगर मुझे न्यूमरेटर में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये थ्री बाई फाइव बनेगा। चलो अब अगर वन अपॉन सेवन बाई टू दिया है तो क्या होगा इसका, टू बाई सेवन होगा, वेरी गुड। वन अपॉन नाइन बाई टू दिया है तो टू बाई नाइन होगा। वन अपॉन सेवन अपॉन थ्री दिया है तो हो जाएगा। अब ऋषिकेश, सुमित, प्रसाद, ऑल गुड? चलो तो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करना है, बस पावर में वन ऐड करना है, जो नंबर आएगा उसी से डिवाइड करना है। चलो तो
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी रेस टू 5 का इंटीग्रेशन, टी रेस टू 20 का इंटीग्रेशन, टी रेस टू 21, व्हेरी गुड, टी रेस टू 91 का इंटीग्रेशन, आवाज आवड़ता है क्या नहीं, टी रेस टू 92 अपॉन 92, क्लियर है। अब हम इसको कंसेप्ट में कहां पे यूज करेंगे उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कल अपन देख रहे थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है, इस स्टेटमेंट की मीनिंग समझ में आती है। अब इसका मतलब असं काहीतरी असेल 40 स्क्वेअर प्लस 10t प्लस 2, मतलब उसमें t से रिलेटेड वेरिएबल्स रहेंगे जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। डिफरेंशिएट कर रहे थे मतलब क्या कर रहे थे, पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अगेन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या कर रहे थे, और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेरी गुड। अब अगर उल्टा करना है हमें, मतलब हमें दिया जा रहा है एक्सेलरेशन, आपको बोला जाता है कि एक्सेलरेशन है 2t प्लस 1 एंड इस एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी चाहिए। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है, देखो जब वेलोसिटी थी हम उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे। अब डिफरेंशिएशन को कैंसिल करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करेंगे मतलब क्या होगा, ये dt इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये dv बनेगा a इंटू dt। अब dv मतलब छोटी सी वेलोसिटी आ गई, हमें पूरी वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, ये a इंटू dt को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ये बनेगा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। जैसे काल अपन रूल स्टडी के लिए होते, डिस्प्लेसमेंट दिया वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करना है, उसी तरह से वेलोसिटी दी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करना है। आता आज काय म्हणणार, एक्सेलरेशन दिया वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी दी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन इंटीग्रेट करेंगे। म्हणजे असं बघा, एक्सेलरेशन गिवन है, इंटीग्रेट किया हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी गिवन है, इंटीग्रेट किया हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। चला बोला सगळे पटपट, इफ एक्सेलरेशन इज गिवन to calculate velocity we have to integrate the acceleration, if velocity is given to calculate displacement we have to लिहून टाका पटकन, लगेच सांगावं लागेल की लिहिता येईल, लिहिता येईल नाही तरी पण लिहून टाका एकदा, सांगू but if acceleration is given as function of time, if acceleration is given as function of time, if acceleration is given as function of time, then to calculate very good, to calculate velocity we have to integrate, असं उलटं चालायचं, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। चलो क्या लिखा, इफ वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, टू कैलकुलेट वी हैव टू इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन। आगे क्या लिखेंगे, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, अरे वेरी गुड, म्हणजे तू हुशार आहेस खरंच, मनमत लिहून घे। सेकंड स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो बस, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम देन टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन वी हैव टू इंटीग्रेट वेलोसिटी, बस एवढंच आहे। वर्डचा टी का इतला डी, डी अगर दिया है किसी नंबर के साथ में तो इसका मतलब छोटा है, डी निकाल लिया मतलब हमने उसको बड़ा कंसिडर किया है, म्हणजे छोटासा डिस्टन्स असेल तर आपण काय म्हणतो dx, मग याच्यावरून पूर्ण डिस्टन्स मोठं डिस्टन्स घेतलं की ते x होतं, कळालं ना। हा चॉक आहे, याच्या एवढ्या पार्टची लेंथ 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर आहे आणि अशी याच्यामध्ये 10 पार्ट आहे, तर आपण काय करणार 1 + 1 + 1 10 टाइम्स करेंगे, कितना हो गया 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर लिहायची गरज है का, ठीक है ना। डी का मतलब छोटा था, इंटीग्रेट किया मतलब वो कंप्लीट मिल गया, ठीक है, क्लियर।
चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फक्त इंटीग्रेट कैसे किया जाता है उसके ऊपर फोकस करो, बाकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना वो एकदम सिंपल है। आपको दिया है इंटीग्रेशन मतलब एक्सेलरेशन एज 2t - 1, वेलोसिटी चाहिए। इंटीग्रेशन क्या होगा 2t का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t। अभी 1 का t कैसे बना, ध्यान से देखो। जैसे 1 होता है, 1 का मतलब 1 इंटू टी रेस टू 0 होता है। अपन डिफरेंशिएट करते टाइम भी वही कंसीडर कर रहे थे। रूल क्या है, पावर में 1 ऐड करो, तो मैंने 0 में 1 ऐड कर दिया, 1 हो गया। उसी से डिवाइड करो तो ये 1 1 कैंसिल होके सिर्फ क्या बचा, t बचा। ठीक है, इसलिए क्या बना ये 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस t 2 तो वेलोसिटी कितनी है t स्क्वेअर बाय 2 सॉरी t स्क्वेअर मायनस t। किती लोकांचं सेम आलं होतं इंटिग्रेशन, किती लोकांचं आलेलं नाही आहे, कळालं आता। अभी क्लियर हो गया अमर, ऋत्विक, प्रसाद, क्लियर। अब इसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करना होगा, मनमत नाही आलं का, पॉवर 1 होती ना, 1 मध्ये 1 ऍड केला 2 झाला, त्याच 2 ने डिवाइड केलं, हे 2 2 कॅन्सल झालं, काय राहील टी स्क्वायर माइनस 1 था, ये 1 का इंटीग्रेशन t होता है, टेस्ट ले लो t स्क्वायर माइनस t हो गया। अब इसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट, और एक बार इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा एक्सलेंट t क्यूब बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलो वन मोर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 20t माइनस 4। अब इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करो, देन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। देवेश क्या बोल रहा है, नहीं पहले का था, ओके। सर नहीं समझा। देखो पहले वेलोसिटी क्या होगा 20t का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4t, ये क्लियर है सबको। अब 20 बाई 2 है मतलब क्या बनेगा 10t स्क्वायर माइनस 4t। यहां तक किसको क्लियर नहीं हो रहा है, रेज योर हैंड्स। ऋत्विक क्लियर है, अमर, ऋषिकेश भगत, प्रसाद, सुमित, मनवत, पायल, दिशा, कन्फर्म नक्की का, नाहीतर उद्या विचारशील सगळे काय केलं कळालंच नाही मला। अजून कोण है, ठीक है चलो। अब ये वेलोसिटी मिल गई थी, इसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वन मोर टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर है, 1 ऐड किया तो 10t का क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 2 कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर 10t क्यूब बाय 3 माइनस 2t का स्क्वायर। क्लियर, कन्फर्म, सगळ्यांचं आलं आता करेक्ट, कोण नाही आहे, नाही कोण बोला, मी म्हटले असं तर बोल ना पागल, तू म्हटले ना नाही आणून, डोक्यात पडली। एक्सेलरेशन दिया है 10t माइनस 2, चलो वेलोसिटी कैलकुलेट करो। फाइव टी स्क्वायर माइनस 2t, फिर से रूल क्या है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब पावर में 1 ऐड करना, उसी से डिवाइड करना है। ये 10 नहीं हटेंगे, 10 की जगह पे 10 रहेगा। यहाँ पे t सेम था, पावर 1 है, 1 ऐड करके 1 + 1 2 होता है, उसी से डिवाइड करना है, तो ये 2 बन गया। माइनस 2 के साथ कोई नहीं है, मतलब वही कंडीशन होगी, 2 इंटू टी रेस टू 0 होगा, 1 ऐड करेंगे तो t रेस टू 1 अपॉन 1 होगा, यानी इसका बनेगा 2t। यानी कि आपको अगर 1 दिया तो 1 का इंटीग्रेशन t, 2 दिया तो 2 का इंटीग्रेशन, 4 दिया तो 4 का इंटीग्रेशन, 6 दिया तो 6 का इंटीग्रेशन, 10 दिया तो 10 का इंटीग्रेशन, एंड t स्क्वायर दिया तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t क्यूब बाय 3। ठीक है चलो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 10 बाई 2 आ रहा है, डिवीजन करेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो गई 5t स्क्वायर माइनस 2t। ऑल क्लियर, कोई है जिसका नहीं आ रहा है आंसर, अभी सबका आंसर आ रहा है, कंफर्म, ओके। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, करो फिर। 5 एज इट इज रहेगा, 2 में 1 ऐड हो गया 3 अपॉन 3, 2 2 2 2 2,
क्या हो गया 5/3 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर है। क्लियर भारती? क्लियर? ओके चलो फिर से एक बार एक्सेलरेशन दिया है 5t-4 5t-4 आलेगा क्या होगा? देखो इंटीग्रेट करेंगे तो 5t² 2 - 4t और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ते नको सांगू हेच सांग ठीक है ते नंतर करू उद्या क्या होगा 5/2 एज इट इज टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो t³ 3 - 4 इंटू t² 2 अब सिंप्लीफाई करो 5/6 t³ - 2t का स्क्वायर हो गया। क्लियर? कंफर्म? चल अब कल के जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूं सॉल्व करना है। 2t - 1 10t - 5 2t + 2 7t + 2 9t - 5 10t - 2 50 50t - 25 90 90t - 9 10t + 5 20t - 2 30t + 1 41t + 82 101t + 102 900t + 20 10t + 2 20t - 2 10t + 2 20t + 2 10t + 1 5t + 2 चलो 20 सम्स 20 क्वेश्चन। वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है गड़बड़ नहीं है एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। जब तक करेक्ट नहीं आ रहा है तब तक करो। तो कमेंट पास ऑनलाइन वाले भी आंसर्स के लिए सेंड करो।
गए तो सब करेक्ट आहे. ठीक आहे. ओरडू नका, मी सांगतो. हा, फर्स्ट का वेलोसिटी होगा टी स्क्वायर माइनस टी. टी स्क्वायर माइनस टी सबका क्लियर है? चलो ऑनलाइन भी सब आंसर आ गए, वेरी गुड. फर्स्ट का होगा टी स्क्वायर, मैं लिख के देता हूं, वेलोसिटी होगी टी स्क्वायर माइनस टी. ऋतिक आया था सेम आंसर. अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाय, करेक्ट था ये? चलो अब रैंडमली इसको करते चेक. इसकी वेलोसिटी होगी 15 टी स्क्वायर प्लस टी. चेक करो एक बार. 11 नंबर में वेलोसिटी कितनी है? 15 टी स्क्वायर प्लस टी. क्लियर? अमर, ऋषिकेश, पायल. देन यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई 2. ये भी क्लियर है? गुड. अब इसमें देखो 900 टी स्क्वायर है तो ये बनेगा 450 टी स्क्वायर प्लस 20 टी. क्या था ये? वेलोसिटी. और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 150 टी क्यूब प्लस 10 टी स्क्वेअर. ये भी करेक्ट आहे. म्हणजे आयुष्यातला इंटिग्रेशनचा विषय संपला. नक्की? व्हेरी गुड. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करना है वो तो क्लियर हो गया. मतलब अभी कल का एंड आज का जो लेक्चर है उसको अगर कंक्लूड करेंगे तो ये तो क्लियर है. अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे. वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे. एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इंटीग्रेट करेंगे. वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे. मी काय बोलतो त्यावर लक्ष द्या. शिकायला कुठून नाही जायचं आपल्याला, कळालं ना? हे बघा, वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन दिया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डबल इंटीग्रेशन. डोकं चालू ठेवून ऐका, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट सिंगल इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, सॉरी इंटीग्रेशन. नाही समजा ना? काय मी बोललेलं कळत नाही का काय बोलतोय ते कळत नाही? काय बोलतोय ते कळत नाही, मग ठीक आहे. बोललेलं कळतंय ना? गुड. डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए, क्या करना होगा? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से इंटीग्रेशन के लिए सांगा पटपट. परत परत. हाँ, वंस अगेन. डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन. असं काही नाही, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, 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 एक्सेलरेशन से वेलोसिटी. असं लक्षात ठेवायचं. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन. खाली उतरताना डिफरेंशिएशन, वर येताना खाली कौन है? एक्सेलरेशन. वर कौन है? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन. शिकारा लेके उड़न जायचं होणार आहे तुमचं. चलो, अब होता क्या है देखो, इन दोनों में वैल्यूज पुट करके हमें सिंप्लीफाई करने को बोला जाता है. ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5. और बोला गया है कि सेकंड सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, परत तेच. डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 4t. t दिया है 2, पुट करो 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 8 4 मीटर पर सेकंड. सगळ्यांना चालायचे. पायल आलं का? वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? 6t माइनस 4 तो 12 माइनस 4 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. क्लियर? हाँ, 4 टाइप्स वाढले.
कळलं का तुला? हे बघ 2 असतं की नाही, 2 चा स्क्वेअर 4 इंटू 3 12. व्हेरी गुड. मायनस 4 इंटू 2 मग प्लस 12 मायनस 8 प्लस येईल का मायनस येईल? कसं काही घेतो बरी? तर बोर्डवर ढळ ढळ डी लिहिलंय, ढळ ढळ मी घेतलेलं आहे, ढळ ढळ मी सोडवलेलं आहे, अरे ढळ ढळ चूक करतो. ठीक है, नेक्स्ट. आपको फिर से बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 एंड चाहिए हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 4th सेकंड. 4th सेकंड. प्रसाद सोडो, हा लास्ट चान्स आहे. याच्यानंतर इतकी प्रॅक्टिस कधीच नाही होणार या पॉइंट्सवर. जेवढं जेवढे एफर्ट्स घेऊ शकता आताच घ्या. $84 क्या? वेलोसिटी. देखो पहले डिफरेंशिएट करेंगे अक्षय. डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5, इसका तो 0 हो गया. अब ये t 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 12 इंटू 4 48 प्लस 5 कैंसिल कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड. देखो डेरिवेटिव सबका करेक्ट है. 3t स्क्वेअर मायनस 12t प्लस 5, इसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है. आता t ला फक्त 4 पुट करा, 4 स्क्वेअर 16 इंटू 3 48 लिहिले, मायनस 12 इंटू 4 ते पण 48 लिहिले, प्लस 48 मायनस 48 कैंसल, 5 एज इट इज, वेलोसिटी 5. एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन के लिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्या होगा डिफरेंशिएशन? 6t माइनस 12, t कितना है 4, 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 12. किती लोकांना थोडं वरतून चाललंय, आंसर येत नाही करेक्ट? रेज योर हैंड्स. आंसर्स नहीं आ रहे, नहीं क्लियर हो रहा है. ओके, ओनली पायल, बाकी सबको क्लियर हो रहा है. चलो नेक्स्ट. पायल आता व्यवस्थित लक्ष दे बेटा. डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं है, वो आ रहा है करेक्ट. तो वैल्यू पुट करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, देखो टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 20 दिया है और हमें t इक्वल टू 5th सेकंड में वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. पहला रूल, डिफरेंशिएट करेंगे. कैसे करेंगे? पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 इंटू टी का पावर में से 1 गया मतलब स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 2 8t, इसका तो 0 हो गया, छोड़ दो. आता पाहिल काय करायचं, फक्त या t च्या ऐवजी 5 पुट करायचं. 5 स्क्वायर, ये ऐसे करने का. देखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5. अब क्लियर है? अब 5 स्क्वायर, अरे 5 स्क्वायर तो ये बनेगा 3 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 5 40, 25 इंटू 3. ओ वेरी गुड. 1 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है. कितने लोगों का सेम था आंसर? अमर नहीं था? समझा लेकिन क्या नहीं था? ऋत्विक, फाइल क्लियर है था? चलो अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. क्या होगा? 6t प्लस 8, t कितना है 5, 6 इंटू 5 38. वेरी गुड. अब सबका क्लियर है? ऋत्विक, अमर, पायल. चलो प्रसाद, सुमित, ऋषिकेश, आता काय अडचण राहिलीच नाही. ऋषि सुमित आलं तर आन्सर. मयुरी कळत आहे? कोमल, नेहा कळत आहे? गौरंगी, भक्ती, विचार नहीं करायचं बेटा, सोडून द्यायचं. आता बोर्ड जे चालू आहे त्याच्यावर लक्ष द्या. चला नेक्स्ट. आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट दिया है 10t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 20 और हमें 3rd सेकंड पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए. आता 100% करेक्ट आलं पाहिजे. अमर, ऋत्विक एंड पायल, जब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएगा मैं सॉल्व नहीं करूंगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर.
4, वेरी गुड। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या होगा। डिफरेंशिएशन होगा 30t का स्क्वायर प्लस 4t, ये क्लियर है। अब t को 3 पुट करेंगे, कितना आएगा 282 मीटर पर सेकंड। आई थिंक ये सबका क्लियर है। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है 60t प्लस 4, t कितना है 3, 60 इंटू 3 180 प्लस 4 यानी 184 मीटर पर सेकंड का स्क्वेअर। तुझं की माझं त्यात नवीन काय आणि माझं चुकलं का? चलो क्लियर है। फिर अजून सोडवायचे का सफिशियंट है? अब उल्टे करेंगे, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्सेलरेशन दिया है 2t प्लस 1, क्या है एक्सेलरेशन? अब एक एग्जांपल में सॉल्व करके देता हूं, गडबड ना करू, बोर्डवर बघा, नंतरची तुम्हाला सोडवायची, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है 2t प्लस 1, ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको बोला गया है कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इन 2 सेकंड। सेकंड ने बोला है, 2 बोला है, कड़ाल ना। ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर भी फोकस करो, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब चेंज होंगे सेकंड में क्या होता है वो भी मैं बोलता हूं, पहले ये प्रोसेस को समझ लो। टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें चाहिए। हम क्या करेंगे अब, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड किया जाता है। तो 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, नहीं ये t स्क्वायर आ गया, इसमें किसी को इश्यू नहीं। अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन t, पुट करो 2, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 हो गया आंसर। हो ना, दोनच घेतले मग मी, नहीं सेकंड रहता हो, सेकंड अलग है, इन 2 सेकंड बोला मैंने। तो एक्चुअल में क्या होता है देखो, ये इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन को लेनी पड़ती है हमें लिमिट्स, लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 10 बोलेंगे तो लिमिट्स हम लेंगे 0 से लेके 2 तक, एंड ये लिमिट पुट की जाती है एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा 4 प्लस 2, एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 स्क्वायर 0 है, 0 भी 0 है, 0 प्लस 0 एनीथिंग माइनस 0, ये 6 आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब ये वेलोसिटी कळेल 2-4 मिनिटात कळेल, ठीक है। ये वेलोसिटी है, इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है t स्क्वायर प्लस t इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, फिर से 2 सेकंड बोला, मतलब 0 से लेके 2 तक, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई। अब इसके इंटीग्रेशन बोलो, t क्यूब अपॉन 3 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स अशाच असतील 0 से लेके 2 तक। लिमिट कैसे पुट करते हैं, वरची लिमिट माइनस खालची लिमिट, अपर लिमिट माइनस, म्हणजे पहले t को 2 बोलने का माइनस t को 0 बोलने का। अब t अगर 2 बोल दिया तो कितना होगा, 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन, कळलं, माइनस प्रतीक, बस ये t की जगह पे 2 पुट किया, t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, माइनस क्या होगा अब 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, बट 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 प्लस 0 एनीथिंग माइनस 0, तो इसका कंसीडरेशन नहीं होगा। 8/3 प्लस 4/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 12 डिवाइड बाय 6, 6 6 कैंसल नहीं होता, कितना होगा 16 प्लस 12, 28/6 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन दिया है 10t प्लस 2, भगत बड़बड़ न करो, और हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए एट 5th सेकंड। 5th नहीं, 5 ले लो, 5th का बाद में बोलता हूं। देखो 5th का मतलब होता है 0 से 5, 5 का मतलब होता है 0 से 5, 5th का मतलब 4 to 5, कळालं ना, ते मी सांगितलेलं नाही अजून, ते सोडून द्या। 5 बोला है तो हम पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को, ये क्लियर है। लिमिट क्या होगी 0 से लेके 5। अब a कितना है 10t प्लस 2, कितना आएगा इंटीग्रेशन, अरे 10t का
5t² प्लस 2 का 2t, तो ये बनेगा 5t² प्लस 2t, 2t, हाँ 2t बराबर। और लिमिट होगी 0 से लेके 5, तो पहले 5 पुट करेंगे, 5², तो ये आ गया 5 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 5 माइनस सब कुछ 0 ही आने वाला है, तो 25 इंटू 5 125 प्लस 10 135, ये बन गई आपकी वेलोसिटी। सबका क्लियर है? अब आया था आंसर। अब एक्सेलरेशन एक बार कैलकुलेट करो, बाद में मैं क्रॉस चेक करता हूं, आ गया तो आएगा। 6 कैसे आया टाइम का, कहां पे 6 आ गया? हाँ कुठं? ये डाउट है भारतीय, इसके पहले का है? चलो कल पूछ लो, चलेगा। बड़बड़ न करो, एक्सेलरेशन काढ, नुसतं मान हलत बसतो, ऑनलाइन में तरले आन्सर देतो। श्रवणला विचार, पहले का कल पूछ लो बेटा, अभी मैं भूल गया पहले कौन सा क्वेश्चन। छोड़ो ना, एक्सेलरेशन काटना बाड़ा। अरे वेरी गुड, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालो। सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को? और एक बार इंटीग्रेट करेंगे, किसको? इसको। मतलब ऐसे होगा ना, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, लिमिट फिर से वही लेनी है 0 से लेके, तो क्या होगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 5t² प्लस 2t, इसको इंटीग्रेट करना है। नहीं, करने के बाद आएगा ना, अभी इंटीग्रेशन करना है, सिंबल है, तो क्या आएगा? 5/3t³ प्लस t²। सोडवा ना, नुसतं हो म्हणता। बरोबर नाही, आता व्हॅल्यू पुट करा ना, सोडवा पुढं। देखो 5³ 125 इंटू 5 625 अपॉन 3 208 प्लस 5² 25 म्हणजे 233 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे डायरेक्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ तो सिंप्लीफाई करना इजी है, बट मॉड्यूल में अगर देखेंगे तो वो एक्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन समझना पड़ता है और फिर उसको एनालाइज करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 के एंड तक सारे सॉल्व एग्जाम्पल एंड सारे जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है वो कब तक कर लेंगे आप? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन है आपके पास। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन है आपके पास। मॉड्यूल है किसी के पास? तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक सॉल्व एग्जाम्पल कितने हैं? 89। एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1, कंसेप्ट एप्लीकेशन 2, कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 के टोटल 83 नहीं है, वो कंसेप्ट एप्लीकेशन के अलग होते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 83 है, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 में 13 है, 2 में 16 है एंड 3 में कितना है? 13 से मला वाटतं 16 16 13। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली अनसॉल्व 45 है, बस अनसॉल्व 45 है एंड सॉल्व 85 है। कितना होता है 85 प्लस 45? कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक बोला है मैंने, कितना है? 66। प्रतीक सिट डाउन। सॉल्व एग्जाम्पल 66, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1, कंसेप्ट एप्लीकेशन 2, कंसेप्ट एप्लीकेशन 3, इन तीनों के मिला के नियर अबाउट 44 ले लो, इकडे 1-2 होऊ शकतात, तो कितना होता है टोटल? 110। ये सॉल्व करने हमें टिल सैटरडे म्हणजे
शनिवारपर्यंत, ठीक आहे ना. तो आज कल से 4 दिन है, तो 110 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है. एंड ये सब जो है मॉर्निंग का रेगुलर बैचेस का जो वर्क शेड्यूल्ड है वो छोड़ के, मतलब मॉर्निंग में बोला था तब आपने किया है तो भी अब करना पडेगा. कळालं ना. हे तुमच्या स्वतःसाठी करताय तुम्ही, कळालं. त्यामुळे नाही सर तिकडे केलं होतं डबल करावं का हेच करावं का ते कारण नाही. ठीक है, वहां पे जो चल रहा है वो करो, ये बैच अलग है. ठीक है, तो ये बड़बड़ न करो. 110 एग्जाम्पल से डिवाइड बाय हमारे पास 4 डेज है, तो 110 अपॉन 4 कितना होगा, कितना होगा 27 नियर अबाउट 30 कंसिडर करो. ईच डे सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने. कळालं ना. तो सैटरडे, बड़बड़ नहीं, तो सैटरडे को इसका कंप्लीट डाउट सेशन नहीं हुए तो संडे को भी डाउट सेशन. कळालं ना. सैटरडे संडे को इसका डाउट सेशन हम कंप्लीट करके ऑन संडे इस बैच की हम यूनिट टेस्ट लेंगे. समझ में आ रहा है. एंड इस यूनिट टेस्ट में जिनका स्कोर अच्छा होगा उनको अपन डीपीपी देंगे. मतलब आपको अपॉर्चुनिटी है रेगुलर बैचेस में पूरा मंथ रोज टेस्ट असते, 30 डेज मेंटेन करो तेव्हा भेटणार है. एंड यहाँ पे एक दिन एक टेस्ट है. तो अगर ये एंड और एक चीज, जो भी एग्जांपल्स आएंगे ये 110 आप जो सॉल्व कर रहे हो स्टेटमेंट लगभग वही होंगे, बस वैल्यू चेंज की जाएगी. तो जिन्होंने इस एग्जांपल को एक एक को 4-4 बार सॉल्व किया है उसको एग्जांपल्स मतलब सॉल्व करने आएंगे, मतलब आएंगे कंफर्म, नो डाउट इन दॅट. क्लियर आहे. फक्त प्रामाणिकपणे करा आणि रिझल्ट बघा कसं होत नाही. ठीक आहे. मॉड्यूल मधलेच येईल असं नाही म्हटलं मी, पण मॉड्यूल मध्ये आहे त्यांच्यासारखेच येतील. मग ते पण असतील, काही व्हॅल्यू चेंज होतील, काही इकडे तिकडचे असतील. कळालं. ठीक आहे. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इनसे रिलेटेड जितना बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कंसेप्ट तो मॉर्निंग के लेक्चर में देख रहे हैं अपन. यहाँ पे बस अपन किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जिस कैलकुलेशन में प्रैक्टिस मतलब प्रॉब्लम आ रहा था उसकी प्रैक्टिस के लिए फोकस करें. यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रहे. मैंने पहले से क्लियर किया था हे ऑफ द रेकॉर्ड लेक्चर आहे. नाही सर मग हे झालं मग ते राहिलं, इकडं नाही, ते सकाळी. कळालं ना. सकाळी आपण सिस्टमेटिक घेतो, जो लेना है जैसे लेना है क्या आएगा वो. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बस कि वहां पे जो प्रैक्टिस मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन में, बेसिकली फिजिक्स में, मैथमेटिकल कंसेप्ट में, उसके लिए एडिशनल लेक्चर हमने यहाँ पे मतलब कंसिडर किया था. तो एक्सेलरेशन तक का सबका सब पार्ट जो प्रॉब्लमेटिक था यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. अगर उसको मॉड्यूल में से कंप्लीट करेंगे तो इसका इश्यू फॉर युअर लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा. 1-2 वर्ष नाही, आयुष्यभर पोरा बाळांना घरी जाऊन तुम्ही नंतर शिकू शकता तुमच्या स्वतःच्या कसं असतं म्हणून. ठीक है ना. तब तक के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ठीक है. अभी जो है मॉर्निंग के लेक्चर्स में सबके काइनेमेटिकल इक्वेशंस रिलेटेड डिस्कशन शुरू होने वाला है. ठीक है. तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस में कितनी भी प्रैक्टिस करो गोल होतोच. ठीक है ना. तो फ्रॉम टुमारो, कल हम मॉर्निंग के लेक्चर में जो इंट्रो होगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस का उसके यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले. ठीक है. नहीं नहीं बैगा पैक नका करू, एवढ्या लवकर संपत नसतो विषय. क्या बोला मैंने, क्लियर है. तो साइमल्टेनियसली हमारा डिसाइड हुआ था कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर को भी यहाँ पे डिस्कस करना है. ठीक है. तो जिनको डायमेंशंस में एरर नहीं है, डायमेंशंस ऑल गुड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन एक तो जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बैठ के जो रेगुलर अभी होमवर्क बोला है वो कंप्लीट कर सकते हैं. कितने लोग ऐसे कि जिनको डायमेंशंस में कुछ भी इशू नहीं है, एरर नहीं बोला मैंने, सिर्फ डायमेंशंस ऑल क्लियर. एक तो वो जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बैठ के दूसरा प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़त नहीं. डिसाइड करो क्या करना है. ठीक है. क्या कल से शुरू करने का फिर डायमेंशंस चलेगा. आज का होमवर्क जास्त है, होमवर्क कंप्लीट करता आज. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड कितने बजे अभी, इट्स 7:36. तो 30 मिनट्स यहीं पे रुकेंगे आप, है ना, क्योंकि घर वालों को 8 बजे बोला है तो 8 बजे तक यहाँ पे वर्क करना है. ठीक है. जो भी डाउट्स आ रहे हैं साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाएगा. ये डिसिप्लिन इंपॉर्टंट आहे. लवकर सुटलं जातो 2 चक्कर मारून तो औरंगपुरात मार्केट कसं काय भरलं म्हणून असं करू नका. कळालं ना. चलो मॉड्यूल निकालो. स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1. मैंने क्या बोला, मॉर्निंग में किया है तो भी करना है. मॉर्निंग में किया था अब क्यों करो, ऐसे नहीं. तुम्हाला किती येतं तुम्हाला व्यवस्थित माहिती आहे. ठीक है. तो कल से जो है हम डायमेंशंस का प्लस काइनेमेटिकल इक्वेशंस का दोनों पैरेलल डिस्कशन शुरू करने वाले हैं. ठीक है. तुला एरर मध्ये एरर आहे. ओके. चलो जो घर पे बैठे हैं, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, मॉड्यूल निकालो और सॉल्व करो. कमन पास 8 बजे तक अगर व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजेंगे तो मैं इंस्टेंट सॉल्व करके देता हूँ. घर पे जो बैठे ऑनलाइन कर रहे वो. चलो बाकी लोग शुरू हो जाओ. थैंक यू.